नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री यूट्यूब चैनल सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो कन्या राशि का है। सितंबर 2023 कन्या राशि के लिए क्या लेकर के आया है उसके बारे में बात करेंगे। यह ग्रह गोचर आपकी लाइफ में आपका स्वास्थ्य कैसा रखेगा, आपके प्रेम प्यार को कैसा रखेगा, आपकी शिक्षा कैसा रखेगा, आपकी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा और आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका लाभ और आपका धन आपके लिए कितना प्राप्त होगा, सब कुछ बहुत सटीकता से जानते हैं। और इसमें मैं बहुत सटीकता से आपको उपाय भी लास्ट में जरूर बताऊंगा। मित्रों, ग्रह गोचर की बात करें हम कन्या राशि वालों के लिए, तो राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव, और बुधदेव अपने से 12वें भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। राशि में स्वयं मंगलदेव बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में तुला राशि में केतुदेव बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि में छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं रेट्रोगेट होकर के, बकरी होकर के। 8वें भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं, और 11वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। तो ग्रह की स्थिति जो है ज़्यादातर अच्छी नहीं है। 12वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव ये आ रहा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो पहले हम देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हम बात करें तो आपका जो स्वास्थ्य का, जो आपके शरीर का, जो आपके व्यक्तित्व का जो स्वामी है बुध, उस सूर्य के साथ 12वें घर में गया हुआ है। तो 12वां घर होता है खर्चे का, 12वां घर होता है व्यय का, विदेश का, और आपके सैया सुख का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हॉस्पिटल का भी होता है। अब ये समझिए कि आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कुछ कमी जरूर रहेगी, क्योंकि 12वें भाव में राशि के स्वामी का जाना अच्छा नहीं माना जाता, जबकि वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो विदेश जाने की तो योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी लेकर के कमी बनी रहेगी उसमें। मैं बात करूं आपके प्रेम संबंधों की, लव रिलेशन की, तो उसमें मकर राशि है, और मकर राशि के स्वामी छठे घर में, अपने ही घर में, अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हुए हैं शनिदेव, और शनिदेव रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें कहीं कमी रहेगी, शिथिलता रहेगी। जो आप प्रयास कर रहे थे, जबकि शुक्र की दृष्टि आ रही है, आपको एक ऊर्जा तो मिलेगी, आप उसकी तरफ लालायित तो होंगे, आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनिदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं जो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो वो आपके प्रेम संबंधों में कहीं शिथिलता देंगे। कोई आर्गुमेंट ऐसे ना करें जो आपस में कोई तनाव पैदा हो। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा के स्वामी भी वही शनिदेव हैं जो छठे भाव में चले गए। तो जो आप जितना रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे थे, जो आप कंपटीशन दे करके आए या देना चाह रहे हैं, तो उसमें शिथिलता रहेगी। कम रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन बहुत देरी के बाद रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन आप देखते हो कि छठा भाव नौकरी का भी है, कंपटीशन का भी है, तो वहाँ से क्योंकि शनि रेट्रोगेट चल रहे, बकरी चल रहे, जो उनके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए थी, वो ऊर्जा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए शनि अच्छे कहेंगे, बुरे नहीं कहेंगे, लेकिन रेट्रोगेट होकर के वो आलस्य देंगे, आपके लिए शिथिलता देंगे, काम करने में मन कम लगेगा और आपके मन को भ्रमित भी करेंगे। तो प्रेम संबंधों के बारे में और शिक्षा के बारे में हम ये कहें कुल मिला करके, तो शनिदेव कहीं शिथिलता या देरी आपको दर्शाते हैं। अब देखते हैं आपके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी कैसी रहेगी,
व्यापार आपका कैसा चलेगा। तो वहाँ के स्वामी कौन है, गुरुदेव हैं। और गुरुदेव भी अपने से कहाँ चले गए, अपनी राशि से अष्टम भाव में चले गए, वो भी राहु के साथ बैठे हुए, जबकि उनकी डिग्रियों में अब बहुत अंतर हो चुका है। अब थोड़े गुरु उनसे मुक्ति पालेंगे, लेकिन अष्टम भाव का 12वें भाव में जाना दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं कमजोरी दर्शाता है। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मन मुटाव हो सकते हैं, आपस में विवाद हो सकता है, सहमति में कमी हो सकती है, आपस में सहमति बनने में कमी रहेगी, वो कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, तो आपस में थोड़ी परेशानी इस तरह की हो सकती है। तो व्यापार में भी आपके में कहीं कमी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में के साथ साथ व्यापार में भी कमी आई, पार्टनरशिप में भी कमी आएगी। इस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, आपकी व्यापार, और मैं ये कहूँ कि लंबी यात्राएं भी आप जो सोच रहे थे कहीं जाने की धर्म कर्म के स्थान पर, उसमें नहीं जा पाएंगे, उसमें भी आपकी में कमजोरी नज़र आ रही है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं और वो बैठे हुए हैं बढ़ोतरी के घर में। कहाँ बैठे हुए हैं, लाभ के घर में, आपके उन्नति और तरक्की के घर में बैठे हुए हैं। तो आपका भाग्य तो अच्छा बनेगा, आपका भाग्य तो आगे बढ़ेगा, आपका शुक्रदेव आपको बढ़ाएंगे, आपको लग्जरी लाइफ की तरफ को ले जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी भौतिक चीज़ें आपको जो चाहेंगे आप उनकी तरफ आप लालायित होंगे। तो वहाँ से भाग्य तो आपको सहारा दे रहा है कि आपका भाग्य अच्छा रहेगा सितंबर महीने में और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अब कैरियर की बात करें तो कैरियर के स्वामी कौन है, बुधदेव है। और बुधदेव कहाँ चले गए, 12वें घर में सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए। तो आप विदेश जाने की प्लानिंग करिए, आपको विदेश जाकर के लाभ होगा, क्योंकि शुक्रदेव आपको सहायता करेंगे, तो भाग्य के मालिक हैं और बढ़ोतरी के घर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको लाभ तो मिलेगा। आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो विदेश जाइए, चले जाइए, आपके लिए फ़ायदा होगा, कोई परेशानी नहीं। और विवाद से बचिए, आप किसी भी विवाद से बचिए ताकि आपका कोर्ट कचहरी थाना दरबार में समय नष्ट ना हो। कोई ऐसा काम ना करें ताकि जो सरकार की तरफ से आपको कहीं प्रताड़ित किया जाए, आपको कहीं कोई टेंशन पैदा हो। ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। सैया सुख में कमी रहेगी, अच्छा नहीं कहा गया। और क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ वह अलगाव पैदा करेंगे। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि शनि देव को आप सही करते हैं, शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। यदि उपाय के रूप में मैं बताऊं आपको तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और बुध देव के भी बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं आप और उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया रहेगी, लेकिन उसमें देरी हो सकती है, शिथिलता आ सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, लेकिन गुरु आपको बनाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो मनमुटाव होने की या आपस में आर्गुमेंट होने की, आपस में कुछ ऐसा तीखापन होने की संभावना बनती है। बाहर जो जा रहे हैं उसमें कमी आएगी, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। मित्रों, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये सितंबर मास का जो राशिफल है वो कन्या राशि का, वो मैंने आपको बताया। यदि हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।